Good morning, student. Today we discuss about a new topic, determinants of curriculum. आज हम पाठ्यक्रम के निर्धारक जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम शिक्षण विकास की एक अधिगम प्रक्रिया है। एक अधिगम प्रक्रिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया के लिए केंद्र बिंदु का काम करता है, सेंटर पॉइंट का काम करता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। पाठ्यक्रम वास्तव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की ओर अग्रसर होने वाला एक मूलभूत एलिमेंट्स है, तत्व है। पाठ्यक्रम में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, शिक्षण अधिगम का कार्य शामिल होता है। पाठ्यक्रम के अंदर अगर देखा जाए तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, और एक पाठ्यक्रम व्यक्ति, विद्यार्थी और शिक्षण गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखिए, पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, सोर्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स। देखिए, पाठ्यक्रम के माध्यम से शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमारे पास निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है तो हम शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति का साधन, सोर्स ऑफ एक्यूटमेंट ऑफ नॉलेज। देखिए, ज्ञान पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें कहीं न कहीं ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हमारे पास एक निश्चित तरीके का पाठ्यक्रम नहीं है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमारे पास एक जो है निश्चित पाठ्यक्रम का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए, पाठ्यक्रम विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। सर्वांगीण विकास माने तो जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास संभव है। और एक पाठ्यक्रम व्यक्ति या विद्यार्थी को प्रयत्नशील बनाता है। इसके साथ साथ बात करें आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। देखिए, पाठ्यक्रम व्यक्ति, सामाजिक व राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं में बच्चे की जो है कुछ व्यक्तिगत भावनाएं, आवश्यकताएं, ये महत्वपूर्ण इम्पैक्ट जो है वो डालती हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। देखिए, पाठ्यक्रम के माध्यम से एक बालक में लोकतांत्रिक मूल्य विकसित होते हैं, चाहे वो समानता का हो, स्वतंत्रता का हो, तो ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम के माध्यम से ही आती हैं। यहाँ तक कि विश्व बंधुता की भावना की बात भी जो है वो पाठ्यक्रम के लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में आती है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के अंदर निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है। पाठ्यक्रम एक निश्चित तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें जो है निरंतर चलने वाली डायनेमिक प्रोसेस है, और डायनेमिक प्रोसेस निरंतर चलने वाली गतिविधियों को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें शिक्षण विधियां भी शामिल होती हैं। उत्तम नागरिकता का विकास भी एक पाठ्यक्रम के रिगार्ड होता है। साथ साथ विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है, और शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम एक मानदंड भी तय करता है। शोध को प्रोत्साहित करने का कार्य भी एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही होता है। साथ साथ पाठ्यक्रम में ये सारी विशेषताएं हैं। एक तो विषय में समन्वयता, इरिटेशन विद सब्जेक्ट, साथ साथ शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए स्वतंत्रता, लिबर्टी फॉर टीचर एंड लर्नर की क्वालिटी जो है वो होती है। क्रिया केंद्रित, एक्टिविटी सेंटर्ड होता है पाठ्यक्रम। साथ साथ चाइल्ड सेंटर्ड भी होता है, बाल केंद्रित भी होता है पाठ्यक्रम। और पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की भावना भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाई जाती है।
साथ साथ शिक्षक पृष्ठभूमि के रूप में भी पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें पाठ्यक्रम में विभिन्न तरीके के टॉपिक्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, जैसे कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक कर्तव्य, राष्ट्रीय पहचान को प्रोत्साहित करना, उसके साथ साथ समानता, स्वतंत्रता, ये सब जो है कंटेंट एक पाठ्यक्रम की विशेषता मानी जाती है। वातावरण, इसके साथ साथ सामाजिक बाधाओं को समाप्त करना, ये पाठ्यक्रम की कुछ कंटेंट, कुछ टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम में संतुलित व्यक्तित्व का एक सिद्धांत भी पाठ्यक्रम के अंदर आता है। साथ साथ पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बाल केंद्रित होता है पाठ्यक्रम, और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है पाठ्यक्रम को चूज़ किया जाता है। व्यापक दृष्टि का सिद्धांत भी पाठ्यक्रम में पाया जाता है। साथ साथ क्रिया केंद्रितता, क्रिएटिविटी की भावना भी पाठ्यक्रम का एक अहम पहलू है। संगठन का सिद्धांत और विविधता का सिद्धांत भी पाठ्यक्रम में पाया जाता है। इसके साथ साथ उपयोगिता का सिद्धांत जो है वो भी पाठ्यक्रम के विशेष पहलुओं में से एक है। नवीनतम सामग्री का सिद्धांत पाठ्यक्रम की गतिविधियों में शामिल होता है। व्यापकता का ये सिद्धांत भी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है। अगर हम दार्शनिक कारक की बात करें, फिलोसॉफिकल फैक्टर की बात करें, तो पाठ्यक्रम में समुदाय, समाज और राष्ट्र की बातें जो है शामिल होती हैं। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम का भी आपस में गहरा संबंध है, जिसमें कुछ क्रियाएं बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, नैतिक, जिसमें कुछ उप विषय शामिल होते हैं, जैसे भाषा, कला, काव्य, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र की बात जो है ये पाठ्यक्रम के साथ जो है फिलोसॉफिकल फैक्टर में हम आदर्शवाद के कंटेंट को पढ़ रहे हैं, जिसमें टी पे नन ने आदर्शवादी शिक्षात्मक गतिविधियों की बात की, जिसमें शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य और नीति शास्त्र, समाज शास्त्र की बात, धर्म जो है रीति रिवाज आदि की बातें, साथ साथ साहित्यिक और सौंदर्यात्मक क्रियाएं, साहित्य, कला, संगीत, कौशल, विज्ञान, गणित आदि की बातें जो है हम पाठ्यक्रम के अंदर करते हैं। शिक्षा में शारीरिक क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होती हैं। शरीर की देखभाल, कौशल, बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक, यहाँ तक कि धार्मिक शिक्षा की बात भी जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। साथ साथ प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम का भी आपस में गहरा संबंध माना जाता है। इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो है शामिल हैं, जिसमें जो है बालकों को एक ऐसे वातावरण में शिक्षा देना, बालक को शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, अगर हम प्रयोजनवाद की बात करें तो इसमें उपयोगिता का नियम शामिल होता है। बालक की प्राकृतिक जो है रुचियों का सिद्धांत इसमें शामिल होता है। साथ साथ अनुभवों का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत, ये सब चीज़ें जो है पाठ्यक्रम के जो है फिलोसॉफिकल फैक्टर के अंदर आती है। कुछ सामाजिक कारक भी हैं इसमें, जिसमें छात्रों को वास्तविक समस्या से परिचित कराना, सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान कराना, साथ साथ सर्वोपरि नैतिक मूल्यों की पहचान कराना। इसके बाद अगर देखा जाए तो छात्र में कुछ विशेष गतिविधियों के माध्यम से वांछित परिवर्तन लाना और अवांछनीय चीज़ों को दूर करना, साथ साथ बच्चों को जीविका के लिए तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना बालक के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से जो है शामिल है। और कंक्लूजनली वैसे निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है। अगर हमारे पास एक निश्चित पाठ्यक्रम है तो ही हम शिक्षण और अधिगम के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है तो शिक्षण और अधिगम का कार्य संभव नहीं।
तो आज के लिए बच्चे इतना ही। कल हम नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।